गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा। और आज हम क्लास 9th के एक टॉपिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन क्या होता है? मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो हम इसकी क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं? पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसे हम दोबारा अच्छे से समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position according to time, it is called motion। ठीक है, लाइक जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या चेंज करेगा? अपनी पोजीशन, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे खड़े हैं और एक बस आपके सामने से मूव कर रही है, ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज। उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। कोई बर्ड है, वो किसी ट्री की ब्रांच पर बैठी हुई है और वहां से फ्लाई करके वो दूसरी ब्रांच पे चले जाती है, या कोई मंकी जंप कर रहा है, या ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं अभी एक पोजीशन पर हूं, ठीक है, और मैं टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूं? चेंज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। ठीक है, अब इस क्लास में या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनि डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अब यूनि डायरेक्शन हमारे पास बेसिक तरीके से दो तरह की होती हैं। पहली होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब कोई बस है, वो किसी रोड पर मूव कर रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। या मैं बोलूं किसी ट्री की ब्रांच से कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो जब वो ऊपर से नीचे सीधा मूव करेगा तो हम उसे कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल मोशन। तो हम इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के मोशंस को समझेंगे। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पोजीशन किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या किस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? तो उस पॉइंट को जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं या उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है? तो इस रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है अगर हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस हो गई x और एक एक्सिस हो गई y, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट से अपना डायरेक्शन या पाथ स्टार्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, या फिर मैं कहना चाहूं इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर दोनों तरफ की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ की वैल्यू क्या होगी? 0। एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जो एक पोजीशन पर है A, ठीक है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट A पोजीशन पर है, तो अब इस A की पोजीशन क्या होगी? इस A की पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। ये कौन सी एक्सिस है? y। इस पर हमने क्या डाली? एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो वैल्यू है ये दिखाएगी x टर्म को, मतलब x एक्सिस पर A की जितनी डिस्टेंस होगी उसे हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे, और अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं तो ये किस टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला है? y को।
ये किस टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला है, y को। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम सबसे पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यूज लेते हैं, जो कि क्या है, x, और उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट का पॉइंट डिनोट करते हैं। यहां पर a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y। x क्या है, x का मतलब है a पोजीशन की y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, मतलब x एक्सिस पे वो जितना चल रहा है उसे हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे। और y क्या है, y का मतलब है x एक्सिस से a पोजीशन की जो डिस्टेंस है, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो हमारे पास एक सेक्शन बन जाएगा x, y। एग्जांपल लेकर चलते हैं हम 3, 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। अब यहां से यहां तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अगर हमें o से a तक जाना है तो हमें स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन है ये बताती है o से लेकर a तक की पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपके पास कोई भी एक लाइन आ गई है तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा x एक्सिस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं एक बार दोबारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक छोटा सा पार्ट बना देता हूं। ये एक्सिस दिखा रही है x को और ये एक्सिस दिखा रही है y को। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। अब जब हम x एक्सिस पे चलेंगे तो वो वैल्यू हमें x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, और y एक्सिस पर जब हम चलेंगे तो वो वैल्यू हमें y कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगी, ठीक है। चलिए समझते हैं। x टर्म वाली चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल डिनोशन का प्रयोग करते हैं, जो कि है i कैप। ऐसे ही y एक्सिस के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज लेते हैं j कैप। x एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, i कैप, और y एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, j कैप। अभी हमने समझा था हमारे पास एक पॉइंट है a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी जब हम x y एक्सिस पर a से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। x, अगर ये x है तो जाहिर सी बात है, अच्छा यहाँ पर हम एक लाइन डाल देते हैं, ये भी परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, और ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर को डिनोट कर रहा है। अब हमें o से लेकर a तक जाना है, तो हमने o से लेकर a तक एक स्ट्रेट लाइन डिनोट कर दी, ठीक है। अब हम OA, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमेशा हम एक सिंबल का यूज लेते हैं। ये सिंबल क्या होता है, एरो का साइन। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिनोट करनी है तो उसके लिए आपको किसका सिंबल यूज लेना पड़ेगा, एरो साइन का यूज लेना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे i कैप से, फिर हम लिखेंगे प्लस y का कोऑर्डिनेट y, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, j कैप से। OA की वैल्यू क्या हो गई, x i कैप प्लस y j कैप। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 3, 4। लेट एज्यूम a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 4, जहां x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो हम OA लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो ये OA का एक डिनोशन हो गया, ठीक है। अब अगर हमें O से लेकर A तक जाना है तो हमको कैसे चलना पड़ेगा, 3i कैप प्लस 4 j कैप। अभी i कैप j कैप है क्या, हम ये भी समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे रब कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूं। हम एक प्रॉपर फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन पॉइंट, जहां से कोई भी चीज चलना चालू होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रेफरेंस पॉइंट 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस एक्सिस को, जो कि हम O से राइट की तरफ चल रहे हैं, इसको कहेंगे प्लस का x एक्सिस, और अगर लेफ्ट तरफ जाते हैं तो इसे हम कहेंगे माइनस x एक्सिस। ऐसे ही अगर हम अप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे कहेंगे प्लस y, और डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसे कहेंगे माइनस y।
अब x के लिए मैंने कौन सा भी डिनोशन बताया था, कौन सा वर्ड बताया था, कौन सा अल्फाबेट बताया था, या क्या रिप्रेजेंटेशन बताया था, आई कैप। तो प्लस x के लिए जो वैल्यू होगी वो प्लस आई कैप, और माइनस x के लिए जो वैल्यू होगी वो माइनस आई कैप। ऐसे ही 0 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है प्लस का j कैप, और नीचे के लिए आ जाएगा माइनस का j कैप। ये बेसिकली दो डिनोशन है जब हम x एक्सिस और y एक्सिस यूज ले रहे हैं। अगर हम इसमें एक 3D एक्सिस और यूज ले लेते हैं जो कि क्या है, z एक्सिस। ये मैं डॉटेड इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड को अपन प्लस z से मार्क करते हैं और परपेंडिकुलर इनवर्ड को हम माइनस z से। तो इसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन आ जाता है k कैप, और इसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, माइनस का k कैप। मींस अगर आप प्लस x एक्सिस यूज ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा i कैप, माइनस x एक्सिस यूज ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा माइनस का i कैप। ऐसे ही y एक्सिस यूज ले रहे हैं तो प्लस का j कैप, और माइनस y मतलब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो माइनस का j कैप। ऐसे ही अगर आप प्लस z एक्सिस मतलब आउटवर्ड जा रहे हैं प्लस का k कैप, और माइनस z के लिए माइनस का k कैप। आई होप आप समझ पा रहे हैं आपको क्या समझा रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक डिनोशन है, हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहां मार्क करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।